शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट when it comes to goddess Vaishno Devi or Sherwali Mata, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह को हिदायत दे, अल्लाह को जज़ा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है, लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है। ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके में तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्ष, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं। ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है। इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में। अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या इस धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी, और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे इस्लाम करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थे, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती
गलत है? हाँ मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह। 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि आप कोशिश। हाँ, माशाअल्लाह 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर के तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना, क्या शादी नहीं करूंगी तो तलाक दे दूंगा? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ। ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है, क्या आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को महर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आपका फायदा है। आप महर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से कि मुझे 1 लाख महर दो। हो सकता है आप 2 लाख पूछ सकती है, मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की। 5 लाख भी पूछ सकती है, महर पूछ सकती है, ये आपका हक है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं महर। महर शादी के लिए, निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन।